यूपी की सियासत में बड़ा नाम बना चुके ओपी राजभर इन दिनों घोसी का चुनाव जिताने के लिए बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त कैंपेन करते देखे जा रहे हैं। इस बीच ओपी राजभर को भाजपा का दामन दोबारा थमाने वाले दयाशंकर सिंह भी इस चुनाव को लेकर काफी संजीदगी से देखे जा रहे हैं। वहीं विपक्षियों का माना जाए और कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का माना जाए तो ओपी राजभर की ये सियासत की कहानी खत्म हो सकती है। जी हाँ, घोसी में जिस तरीके से उपचुनाव हो रहा है और दारा सिंह को जिताने के लिए जहां ओपी राजभर लगातार कवायदों में जुटे हुए हैं और भाजपा की तरफ से एक तरफा सपा के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कई सारे कद्दावर मंत्री भी इस विधानसभा उपचुनाव में लगे हुए हैं। लेकिन सपा का तेवर और सपा से ही जीत चुके दारा सिंह चौहान के लिए कोई मुसीबत कम नहीं है। दारा सिंह चौहान के ऊपर जहां दल बदलू का ठप्पा लग चुका है, वहीं समय के हिसाब से दल बदलने के कारण ओपी राजभर भी खासी चर्चाओं में बने हुए हैं। ओपी राजभर जहां यूपी की सियासत में अब बड़ा चेहरा बन चुके हैं, वहीं भाजपा इनको भुनाने के भी चक्कर में है। घोसी विधानसभा में जहां राजभरों के 75,000 वोट बताए जा रहे हैं, वहीं ओपी राजभर के दल से पिछड़े हुए महेंद्र राजभर लगातार ओपी राजभर के सियासत के पीछे लगे हुए हैं। इस बीच क्या ओपी राजभर की सियासत घोसी विधानसभा की सीट बीजेपी के हारने के बाद से खत्म हो जाएगी? ओम प्रकाश राजभर जब घोसी विधानसभा के उपचुनाव की अधिसूचना जारी हुई तो आज के 10-11 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर ने पूरे घोसी के इलाकों में घूम करके कहा कि अखिलेश बनाम ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई है। आज ओम प्रकाश राजभर के पांव तले जमीन खसकती हुई नजर आ रही है, तो आज कह रहे हैं कि अखिलेश बनाम जोगी जी की लड़ाई हो रही है। बाहर ओम प्रकाश राजभर। और ओम प्रकाश राजभर को आपके चैनल के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूं कि यहाँ जो दावा कर रहे हैं 100% कि 100% दारा सिंह चौहान जीतेंगे, मैं कह रहा हूं कि जितना दारा चौहान यहाँ वोट पाएंगे घोसी विधानसभा के उपचुनाव में, उतना वोट से सुधाकर सिंह जीत करके लखनऊ के सदन में जाएंगे। और आपको विश्वास दिलाना इस बात का मैं चाहता हूं कि जो सरकार का सपना देख रहे हैं ना, गठबंधन किए हैं, घुटना टेक करके बाबा के यहाँ गठबंधन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको लाइक नहीं कर रहे थे और ये भारतीय जनता पार्टी के खेमों में इस बात का हलचल है कि ओम प्रकाश राजभर कहीं का है नहीं। ओम प्रकाश राजभर के पांव तले इनकी जमीन खसक चुकी है। इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हो गया है। दो डिप्टी सीएम मऊ में आए हुए हैं दोनों, और लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के जनसभा में जो भीड़ हुई थी वो भाड़े के लोग थे, बाहर से लोग आए थे। वो तो ओम प्रकाश राजभर हमेशा जुमला बोलते हैं। ओम प्रकाश राजभर जब से पार्टी बनाए हैं, आज लगभग 21 वर्ष ओम प्रकाश राजभर को हो रहा है। अभी 20 दिन पहले बयान दिए थे, जब भारतीय जनता पार्टी से इनका गठबंधन हुआ तो बयान दिए थे कि 80 लोकसभा में 80 जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा 80 जीतेंगे। 2 बार से बेटा को लड़ा रहे हैं, नहीं जीता पा रहे हैं, अपने बेटा को नहीं जीता पा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को 80 में 80 सीट जिता रहे हैं। उनका बड़बोल है, बस इतना ही बोल करके केवल हीरो बनना चाहते हैं। ये उनका हालात है ओम प्रकाश राजभर जी का। ये बताइए, भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम इस समय मऊ में हैं और उनके साथ अन्य सांसद, विधायक और कद्दावर नेता भी भाजपा के यहाँ पे हैं, लेकिन क्या वजह है कि परसों ऐसे सूचना मिले कि योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं सीएम? आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ मतदाता सुधाकर सिंह के लिए लड़ रहा है। नेता और कार्यकर्ता तो अपने प्रत्याशी को जीताने के लिए अपील करने का काम करते ही करते हैं, लेकिन मैं पहली बार घोसी विधानसभा के उपचुनाव को देख रहा हूं। मतदाता माननीय सुधाकर सिंह और माननीय अखिलेश यादव के लिए लड़ रहा है। क्या माहौल है वर्तमान में? अब बता दिए आपको, कम से कम जितना दारा वोट पाएंगे घोसी विधानसभा के उपचुनाव में, उतना से सुधाकर सिंह चुनाव जीत करके लखनऊ जाएंगे। कुछ दिख तो नहीं रहा है माहौल वैसा? डिप्टी सीएम बात करते हुए बड़े अग्रेसिव इस समय। ये इनका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, बेचारों को अपनी नौकरी के ऊपर खतरा महसूस हो रहा है। 2 लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, एक चुनाव लड़ रहा है, एक लड़वा रहा है। उनको तो नौकरी मिली नहीं
और जो ठेका लिए थे उनका ठेका का टेंडर भी कैंसिल होगा और नौकरी भी जाएगी चुनाव के बाद। इतनी बुरी तरह से हार होगी। वापस लौट कर जाएंगे तो बाबा इनको मंत्रिमंडल में रहने देंगे कि नहीं देंगे, उसका जुगाड़ करे हो। ब्रजेश पाठक बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर काम किए होते तो इन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मेरा सलाह है कि वापस लखनऊ जाइए और अपने विभाग को संभालिए, काम करिए कि अगली बार जब आप आएँ तो जनता बोले आपने बहुत अच्छा काम किया है, इतने में हमारे ऊपर छोड़िए, हम जिता कर भेज देंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद दोनों लोग चुनावी मैदान में थे। एक दलित सभा हुई और एक पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ। उसके बाद दलित सभा में डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा के कार्यकाल में कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम जो दलितों के नाम था बदल दिए। सपा के जो मतलब दलित जो